हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 5। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू continuous charge distribution। यदि चार्ज किसी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। चलिए मानते हैं ये हमारा कोई बॉडी है। ठीक है, ये हमारा कोई बॉडी है, इस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है और कोई भी पॉइंट पे हमें क्या करना है, इस बॉडी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस बॉडी पे तो क्यू चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है और ये छोटा सा तो बॉडी नहीं है, थोड़ा बड़ा बॉडी है, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस बॉडी के क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स के द्वारा यानी छोटे छोटे टुकड़े के द्वारा हम इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। जैसे हमने एक टुकड़ा ये बना लिया स्मॉल एलिमेंट, इसका नाम रख दें DS। इस एलिमेंट के द्वारा हम इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सिमिलरली एक और दूसरा एलिमेंट के द्वारा, ऐसी प्रकार क्या करिए, इनफाइनाइट एलिमेंट में इसको क्या करेंगे, बांट देंगे बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट में। यानी सबसे पहला क्या करेंगे, हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट में इसको बांट देंगे, फिर एक एलिमेंट के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर सारे एलिमेंट के लिए क्या कर देंगे, हम समेशन कर देंगे यानी इंटीग्रेशन कर देंगे। चलिए, तो इसके लिए हम लिखते हैं इस DS स्मॉल एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट DS। ये DS छोटा सबसे छोटा स्मॉल एलिमेंट है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मान ले DE। चलिए DE मान लेते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड बॉडी क्या होगा, समेशन ऑफ फील्ड, क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ फील्ड ऑफ ऑल द स्मॉल एलिमेंट। यानी छोटे छोटे एलिमेंट के द्वारा जो जो फील्ड आ रहा है सबका समेशन ही क्या होगा, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी ई नेट को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ DE, इंटीग्रेशन ऑफ D। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना होता है, यानी छोटे छोटे टुकड़े को क्या करना हो, ऐड करना होता है। यानी इंटीग्रेशन का मतलब सम, इसको क्या रीड करेंगे, इंटीग्रेशन या समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां तक आ गया समझ। अब पहला केस हम लोग पढ़ते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, इसमें हमारा क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लाइन। नाम से ही पता चल रहा है लीनियर है, तो लाइन पे क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके लिए इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। इसको रीड करते हैं लैम्डा। चलिए, ये लैम्डा का जो वैल्यू आता है वो हमारा आता है चार्ज
अपॉन लेंथ। चार्ज क्या हो गया, जिस बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और लेंथ उस बॉडी का कितना लेंथ है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम क्या करें, एक हम रॉड के लिए निकालें, ये मान लेते हैं हमारा रॉड है, ठीक है, वायर है, चलिए इसको मान लेते हैं क्या है, वायर। इसकी लेंथ कितनी है, एल मान लेते हैं लेंथ है। तो इस पे इसका जो हमारा क्या आएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, चार्ज कितना, इस पे क्यू चार्ज मान लेते हैं, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, क्यू अपॉन क्या होगा एल, ठीक है। सिमिलरली यदि कोई रिंग रहता, क्या रहता, रिंग रहता, जिसका रेडियस क्या रहता, ए रहता, रेडियस ए रहता, इस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता, तो इसके लिए लैम्डा का वैल्यू क्या होता, क्यू अपॉन 2 पाई ए, where 2 पाई ए इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस रिंग, यानी इसका लेंथ ये हो जाता। दूसरा हमारा आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा जो आता है वो हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस में हमारा जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या होता है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, सरफेस ऑफ बॉडी, बॉडी के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहाँ होता है, बॉडी के सरफेस पे। इसको डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से डिनोट करते हैं, किससे, सिग्मा से। क्या पढ़ेंगे, सिग्मा, सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा का वैल्यू जो होता है हमारा चार्ज अपॉन एरिया, एरिया हमने क्यों लिया, क्योंकि सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, यानी पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग चलते हैं, ये हमारा कोई रेक्टेंगुलर शीट है, ये हमारा कोई रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, इस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, इसका लेंथ एल दे रखा है, ब्रेथ बी दे रखा है, ठीक है। इसका जो सिग्मा का वैल्यू होगा क्या होगा, क्यू अपॉन एरिया, क्या होगा, एल बी, यही होगा। सिमिलरली ये कोई हमारा शीट दे रखा है, ये शीट हमारा दे रखा है, ठीक है, सर्कल के रूप में ये शीट है हमारा। इसका जो हमारा रेडियस है उसको हम ए मान लेते हैं, इसका रेडियस कितनी है, ए रेडियस है, इसके लिए सिग्मा का वैल्यू क्या आएगा, क्यू अपॉन पाई ए स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया समझ। तीसरा हमारा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं रो से, क्या रीड करते हैं, रो। चलिए क्या बोलेंगे, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द होल वॉल्यूम ऑफ बॉडी, बॉडी के पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी रो का वैल्यू निकालने के लिए तो क्या बोलेंगे, क्यू अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यानी ये हमारा क्या होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। चलिए एग्जांपल के लिए जैसे हम कोई स्फीयर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ये कोई हमारा स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, इसका रेडियस हमारा ए दे रखा है, तो इस पे सिग्मा का वैल्यू क्या आएगा, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, क्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई ए क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई ए क्यूब, यही हो जाएगा हमारा। यदि क्यूबॉइड रहता, क्या रहता, क्यूबॉइड रहता, मान लेते ये हमारा क्यूबॉइड है, इस पे कोई क्या हो रखा है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, इस क्यूबॉइड पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, जिसकी लेंथ एल दे रखी है, ब्रेथ कितना दे रखी है, बी दे रखी है, और हाइट हमारा एच दे रखा है। तो क्या हम बोलेंगे, रो का वैल्यू क्या आएगा, क्यू अपॉन एल इंटू बी इंटू एच, ये हमारा रो का वैल्यू आ गया समझ इतना। चलिए
अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के द्वारा देखेंगे।